Good morning everyone. In today's lecture we will discuss about the ray diagrams for concave mirror. कि अगर कंकेव मिरर में ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है तो उसकी इमेजेस कैसे कैसे बनती हैं अगर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस हो जाती हैं. फर्स्ट वन, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स ऐसा डिस्टेंस जो फाइनाइट नहीं है. ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे पॉइंट पर रखा जो हमें फाइनाइट नहीं है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी. फर्स्टली वी ड्रॉ concave mirror. Concave mirror is a mirror in which inward side is reflecting and outward side is polished. इसमें ऑब्जेक्ट को क्योंकि इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से कहीं से रेज आ रही हैं और रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है. मूव करने के बाद जब वो मिरर पे फॉल करेगी, फॉल करके जब रिफ्लेक्ट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस पे मीट करती है. कोई भी रे है कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है. अगर इसी को अदर बनाएं कोई अदर रे, वो भी इन्फिनिटी पे है वहाँ से, तो यहाँ पर भी जब रे मिरर पे फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी ये भी फोकस पे मीट करेगी. एरोज शो करती हैं कि ये एरो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली टुवर्ड्स द मिरर मूव करती है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये एरो शो करती है कि ऑब्जेक्ट फोकस पे फॉल कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन. अदर रे सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस पे जाती है. अब यहाँ से हमारे पास इमेज के रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कंकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे. तो 3 आंसर्स होंगे. फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ इमेज, सेकंड इज साइज ऑफ इमेज एंड लास्ट इज नेचर ऑफ इमेज. तो ये सभी रिजल्ट्स इमेजेस के हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है या ऐसे डिस्टेंस पे है जो हमें फाइनाइट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, उसके लिए इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी. पोजीशन है एक तो एट एफ, फोकस पर उसकी इमेज बनेगी एट एफ. सेकंड उसका अगर साइज़ की बात करें कैसा साइज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल डॉट बन रही है तो इसका जो साइज़ है हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज होगा. एंड नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इमेज की हमने पहले भी बात की थी, अभी और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा. रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जहाँ पर 2 रेज एक्चुअल में मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन. जैसे एक रे यहाँ से मूव कर रही है, वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आती है. अदर रे यहाँ से मूव कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ पर आती है. दोनों रेज जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर इमेज बन रही है, इमेज फॉर्मेशन होती है. अब क्योंकि दोनों रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो यहाँ पर इमेज बनेगी रियल इमेज. इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है. इन्वर्टेड को भी नेक्स्ट डायग्राम में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यहाँ इस डायग्राम में क्लियर नहीं हो पाता इन्वर्टेड का क्योंकि इमेज यहाँ फाइनाइट नहीं है. जब फाइनाइट इमेजेस होंगी उसके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन्वर्टेड इमेज का. तो फर्स्ट केस था अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाता है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर, पॉइंट साइज्ड बनती है और उसकी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होती है. सेकंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond 2f और c. अगर कंकेव मिरर है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, पोल होगा. एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे इसका फोकस बनेगा और एक डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा. तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको बोला जाता है 2f, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है f से p तक जितना भी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या सेंटर ऑफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है. तो इसको हम 2f भी लिख सकते हैं. अब ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस किया गया है बियॉन्ड 2f, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया c से बाहर, रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है. मूव करने के बाद मिरर पे फॉल करेगी, मिरर पे जब फॉल करेगी वहाँ से रिफ्लेक्शन जब अकर होगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रेज हैं फोकस पे फॉल करती हैं. फोकस पे फॉल करती हैं तो एरो हम डाउनवर्ड शो करेंगे. कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर मूव कर रही है, मिरर पे फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी तो हमेशा फोकस पे फॉल करेगी. सेकंड जो हमने रूल्स पढ़े थे उसमें सेकंड रे क्या होगी, 4 रूल्स थे. अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे जाएगी. सेकंड, कोई भी रे डायरेक्ट अगर फोकस पे फॉल कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी.
तो यहाँ पर सेकंड केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के टिप से अगर कोई रे फोकस पे फॉल करती है, यहाँ पर इसको ड्रॉ किया जाएगा कि रे अगर फोकस पे फॉल कर रही है, एरो डाउनवर्ड रहेगा इसका, फॉल करने के बाद अब अगर मिरर पे फॉल कर रही है वहाँ से रिफ्लेक्शन अकर होगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद रे क्या करेगी, क्योंकि जो हमने रूल पढ़ा है उसमें था अगर कोई भी रे फोकस पे फॉल करती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है उसके बाद वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो इसका एरो जो है आउटवर्ड हो जाएगा मिरर से। अब हमने देखा कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे वो फोकस से पास कर रही है, अदर रे फोकस वाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है और दोनों एक्चुअल में मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करवा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी ये डाउनवर्ड इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट का कुछ भी पर्टिकुलर नेम है, ए बी है अगर, तो यहाँ पर ए डैश और बी डैश आ जाएगा या A1 और B1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था 2F से या C से बाहर प्लेस किया गया था, तो इसके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे इमेज के, 3 रिजल्ट्स आते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज पोजीशन, सेकंड इज साइज एंड थर्ड इज नेचर। पोजीशन मीन्स इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इमेज कहाँ पर बन रही है, F एंड C के बीच में, तो क्या लिखा जाएगा आंसर, बिटवीन F एंड C या 2F भी लिख सकते हैं इसको। सेकंड, अगर साइज कंपेयर किया जाए, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो लार्जर है, इमेज जो है स्मॉलर बन रही है, तो साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट नेचर। अब यहाँ पर नेचर के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा कि रे डायग्राम कनकेव मिरर के लिए कैसी नेचर बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, इमेज डाउनवर्ड बन रही है, इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर ये इन्वर्ट हो गया। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया था। तो इन्वर्ट होना मीन्स अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड बनती है, तो उसको इन्वर्ट होना बोला जाता है। क्योंकि रेज यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो ये बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आर मीन्स रियल, आई मीन्स इन्वर्टेड। दिस वॉज द सेकेंड केस फॉर रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। थर्ड केस, अब क्या कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ था, इनफिनाइट पॉइंट पर। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी। थर्ड केस क्या होगा, धीरे धीरे हम मिरर की तरफ जा रहे हैं। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी और 2F, क्योंकि सी को ही 2F बोला जाता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बोला जाता है। तो यहाँ पर कनकेव मिरर ड्रॉ किया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन कर दिया जाए, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है और इन दोनों का मिड पॉइंट जो है फोकस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो गैप है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हाफ फोकल लेंथ होती है, तो फोकस पॉइंट आता है इसके मिडल में बिल्कुल। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हुआ है, सी पॉइंट पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया गया है। क्या होगा, वन रे कैसी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट के टिप से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे जब रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके हमेशा फोकस पे ही फॉल करती है, तो इसको एरो डाउनवर्ड दिखा देंगे कि रे रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस की तरफ मूव कर रही है या कन्वर्स हो रही है। सेकंड, अदर रे फोकस पे फॉल करती है, फोकस पे फॉल करने के बाद ये रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर भी ये मूव करेगी वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रे, वो लाइन। ये रे जब भी फोकस पे फॉल करती है और मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है। अब दोनों रेज जहाँ पर भी मीट करेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी रियल इमेज, बिकॉज फर्स्ट रे जो पैरेलल थी वो रिफ्लेक्ट फोकस से पास हो रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, सेकेंड रे जो फोकस पे फॉल कर रही थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब दोनों रेज क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर गई, इट मीन्स रियल इमेज बनेगी। इसी पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करवा देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया। तो अगर ऑब्जेक्ट का ये साइज था, सपोज ये इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B मार्क करें, तो इसकी इमेज A डैश एंड B डैश या A1 एंड B1 बन जाएगी। अब
इसके लिए इमेज के डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज पोजीशन, सेकंड वन इज साइज एंड थर्ड इज नेचर। पोजीशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ, ऑब्जेक्ट को अगर सी पर या 2F पर प्लेस किया गया है उसके लिए इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। तो पोजीशन इमेज की जो है सी पर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट जो है अगर सी पर था, इमेज भी सी पर बनेगी। तो एट सी और 2F मीन्स अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया गया है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो सेम पॉइंट पर ही उसकी इमेज बनती है। साइज कैसा है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा। तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, इमेज डाउनवर्ड बन रही है, इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्ट हो गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बन रही है। सेकंड, रियल कैसे हुआ, क्योंकि दोनों रेज जो रिफ्लेक्ट हुई थी बाद में एक्चुअल में मीट कर रही हैं, किसी ना किसी पॉइंट पर अपने आप से ये रेज मीट कर रही हैं। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। फर्स्ट थ्री केसेस किए इसमें हमने कनकेव मिरर के लिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे प्लेस है, ऐसा पॉइंट, ऐसा डिस्टेंस जो फाइनाइट नहीं है। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट है बट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाहर प्लेस किया गया है। थर्ड केस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए। Okay, thank you for today. Next 3 ray diagrams will be discussed in the next lecture.